ए नेहा का काबा FIR हो गई बाबा। काबा रे काबा, अभी जब पाकिस्तान की पुंगी बजेगी ना तो तुम विधवा विलाप करना, फिर हम कहेंगे काबा और तुम करना का हो गई एक होना चलबो। अभी पाकिस्तान की पुंगी बजने वाली है, अभी भी लेटेस्ट न्यूज है। तो नेहा सिंह राठौर अपने आप को बहुत बड़ी तुर्रम खान समझ के ये सोच रही है कि मैं जो है वो बीजेपी का IT सेल हिला लेती हूँ। तो इतनी बड़ी अगर IT सेल हिलाने वाली थी रे काबा वाली, तो उत्तर प्रदेश में तो बाबा आ गया, छत्तीसगढ़ में भी बाबा आ गया, मध्य प्रदेश में राजस्थान में भी आ गया, और तीसरी बार बाप आ गया। नेहा सिंह राठौर के पास अगर वकील करने के पैसे नहीं है, मैं तो ना दूंगा एक फूटी कौड़ी, क्योंकि तेरे ऊपर तो मुकदमा हुआ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का। इतना जरूर है कि तू जो तेरे पाकिस्तान में रिश्तेदार बैठे हैं उनसे जाके पैसा मांग, और दूसरा अपने प्रिय मित्र जो भाई मानती जिसको तू, रवीश कुमार से मांग, मोहम्मद जुबैर से मांग, अभिसार शर्मा से मांग, उनसे मांग ले जाके पैसा, तेरे को वो दे देंगे। आज एक तरफ भारत सरकार जब लगातार तैयारी कर रही है, बैठकें हो रही हैं और भारतीय सेना की तरफ से भी कहा गया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, फिर नेहा सिंह राठौर जैसे लोग बयान क्यों देते हैं कि मोदी तो ये सब कुछ बिहार चुनाव के लिए कर रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज गाना याद आ रहा है। आज से 30 साल पहले गाना कादर खान जी का था, जन जन की सुनो पुकार कि दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है, कि नेहा राठौर बोलती है। मैडम ये नेहा राठौर, ये रवीश कुमार, सीधी सी बात है, जहाँ से फंड आएगा उनके फेवर में बोलेंगे। इनको जब फंड ही पाकिस्तान चाइना देता है, जब दुश्मन देश देते हैं तो ये उन्हीं के फेवर में बोलेंगे। अब इनका चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। रहा सवाल नेहा सिंह राठौर का, तो नेहा सिंह राठौर अपने आप को बहुत बड़ी तुर्रम खान समझ के ये सोच रही है कि मैं जो है वो बीजेपी का IT सेल हिला लेती हूँ। तो इतनी बड़ी अगर IT सेल हिलाने वाली थी रे काबा वाली, तो उत्तर प्रदेश में तो बाबा आ गया, छत्तीसगढ़ में भी बाबा आ गया, मध्य प्रदेश में राजस्थान में भी आ गया, और तीसरी बार बाप आ गया। अरे भैया तू इतना ये ज़रूर है कि इसकी जो पेमेंट थी ढोलकी वाले की, वो पेमेंट नहीं दे रही थी। ये 500 रुपये तो बहाना है, इसने ढोलकी वाले की भी पेमेंट दी नहीं है, क्योंकि वो ढोलकी बजा के चला जाता है। वो क्या करता है, आता है, ये पेमेंट नहीं देती, ढोलकी बजाता है, चला जाता है। हमारे धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ जो बोलेगा तो मैं भी उसके ऊपर कटाक्ष करूंगा। रवीश कुमार जी का मोह 2014 से पहले जब वो एनालिसिस करते थे तो देश में महंगाई और बेरोजगारी को वो बताते थे, अभी मैं वहीं आ जाऊंगा हमले में, तब ये बताते थे कि इसमें जनसंख्या, इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। उसी के बाद 2014 के बाद उनके पिछले बयान देख लो और अब के बयान देख लो, केवल इन लोगों को एक बंदे से दिक्कत है, वो है नरेंद्र मोदी। अभी तक नेहा सिंह राठौर ने एक मोमबत्ती नहीं जलाई होगी। हालांकि मोमबत्ती जलाने से उनको शहादत नहीं मिल जाएगी, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और प्लस हमारे सनातनी भाई जो शहीद हुए हैं। उन्होंने एक बारी भी जाकर किसी आंदोलन में अभी अपना भाग नहीं लिया। नेहा सिंह राठौर ने एक बारी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैडम इनके जो आका है नेहा सिंह राठौर के, जो ढोलकी बजाने वाला व्यक्ति है, वो खुद पाकिस्तान का है, और इन्होंने बता दिया कि मेरे पास तो वकील करने के पैसे नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर के पास अगर वकील करने के पैसे नहीं है, मैं तो ना दूंगा एक फूटी कौड़ी, क्योंकि तेरे ऊपर तो मुकदमा हुआ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का। इतना जरूर है कि तू जो तेरे पाकिस्तान में रिश्तेदार बैठे हैं उनसे जाके पैसा मांग, और दूसरा अपने प्रिय मित्र जो भाई मानती जिसको तू, रवीश कुमार से मांग, मोहम्मद जुबैर से मांग, अभिसार शर्मा से मांग, उनसे मांग ले जाके पैसा, तेरे को वो दे देंगे। और अगर कुछ बचा हो तो मैं तेरे को बताऊँ, अभी तो एक प्रिय मित्र बना ले अपना, वो है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर को जानते हो, सीमा हैदर के एक्स हस्बैंड। अब ये जाकर अगर गुलाम हैदर से दोस्ती कर लेगी तो इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुलाम हैदर भी चाहता है कि मुझे कोई ऐसा साथी मिले भारत में जो भारत के विरोध में बोल रहा हो। वो नेहा सिंह राठौर को बखूबी आता है बोलना देशद्रोही। ये जो लड़की है, औरत है, रामने औरत है, लड़की है, ये कंफर्म है, औरत ही मान, मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, अभी जो इसको तो हमारी सनातन की एक ही बेटी जो है ना, उसका नाम है कंगना रनावत। जिस दिन वो अपनी औकात में आ गई, नेहा सिंह राठौर उनके पैरों में पड़ के रोएगी। अरे मैडम, ये कह रही है कि मैंने बीजेपी का IT सेल हिला दिया, मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, मैं एयरपोर्ट पे उतर चुकी हूँ, कल वीडियो डाली है।
कह रही है मेरे पास वकील करने को पैसे नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये फंड के लिए जो बोल रही है मेरे को वकील करने को पैसे नहीं है, जब तुम इतने सच्चे हो तो तुम्हारे को तो वकील करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर कर रहे हो तो तुम्हें तो फ्री में मिल जाएगा। ये केवल टीआरपी के लिए अब कुछ पंचर पुत्र, कुछ अब्दुल और कुछ लेफ्ट विंग की जो लॉबी है वो उन लोगों जाके उसको फंड देंगे। प्लस स्टारबक्स पे जाके कॉफ़ी पी रही है। स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीनी चाहिए, ये टाटा एलायंस है, भारत की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पीजिए हम भी पियेंगे। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो 500 रुपये जिसके पास नहीं है ढोलकी वाले को देने को, वो जाके स्टारबक्स पे कौन सी ढोलकी बजा रही है? ए नेहा का काबा FIR हो गई बाबा। काबा रे काबा, अभी जब पाकिस्तान की पुंगी बजेगी ना तो तुम विधवा विलाप करना, फिर हम कहेंगे काबा और तुम करना का हो गई एक होना चल वो। अभी पाकिस्तान की पुंगी बजने वाली है। अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ है कि NIA और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो मीटिंग कर रही है और नेहा सिंह राठौर की छाती सांप लौट रहा है। आप एक बात बताइए नेहा सिंह राठौर, आप भारत का खाती हो और तारीफ करती हो वहाँ की। दूसरी बात ये है कि मैडम अभी हाल फिलहाल में एक बहुत मुद्दा चल रहा है, मैं अपने नॉर्मल अपना टिप्पणी रख रहा हूँ, ये मेरी राय है। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो। अरे नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेजो अगर वो भारत में रह के हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही है, भारत माता की जय बोल रही है, जय श्री राम बोल रही है और अपने धर्म की भी तारीफ करती है और हिंदुस्तान के सनातन धर्म की तारीफ कर रही है, तो उन जैसे लोगों को रखने में क्या दिक्कत है? मगर ये कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है कि भारत की लड़की पाकिस्तान में जाती है, शादी करती है, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ आती है और उसके बाद छाती पीट के अब्दुल ले गया बच्चे, मोदी जी, मोदी मेरे बच्चे ले गया रे अब्दुल। अरे अब्दुल के साथ ब्याही है, अब्दुल तो पाकिस्तान में है। अब अब्दुल पाकिस्तान में है तो अब्दुल तो तेरे बच्चे लेके जाएगा, मगर तू उन बच्चों को वहाँ से पैदा करके लाती है यहाँ पे, तो यहाँ खिला क्यों रही है? अब्दुल खिलाएगा। सीमा हैदर को केवल मुद्दा बना रहे हो। सीमा हैदर के पीछे दोबारा वो मिथिलेश भाटी पड़ गई, दोबारा 2-3 लोग पड़ गए। अब मैं उनके साथ हूँ, हमारी बहनें हैं वो, मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट के लिए सपोज करो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान हार गया और सीमा हैदर भी भेज दी। सीमा सचिन बोल लो, सीमा हैदर बोल लो, सीमा मीणा बोल लो, उससे क्या होगा मैडम? फिर मुद्दा कुछ बचा? जब तक देशद्रोही लोग, जब तक बांग्लादेशी रोहिंग्या भेजो ना, अब क्या खाली अकेले सीमा हैदर नहीं देश बर्बाद किया हुआ है? हाँ, वो टीआरपी ले रही है, उसने अपना चैनल बना लिया है, वो पूरे दिन कहती है देखो जी ये सचिन जो है ये प्याज काट रहा है, देखो जी ये आलू काट रहा है, आज हमारे मीना साहब ने ये किया है, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम नाती गाती है, मगर उससे देश नहीं चलता। मगर मुद्दा है राष्ट्र का, मुद्दा है राष्ट्र के ऊपर जो हमला किया। राष्ट्र की बात कर रहे हैं रेखा, नेहा सिंह राठौर ने यही तो कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन यानी कि आतंकवादियों की तो मुंडी नहीं ला पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक बेटी को तंग कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर। मैडम वो पहली बात तो ये है कि अगर वो भारत की बेटी वाले काम कर रही होती ना, तो मोदी जैसे व्यक्ति देश में, प्रधानमंत्री तो अपनी जगह प्रोटोकॉल में बिजी है, उनको हम जैसे हजारों भाई उनकी इज्जत करते, सम्मान करते। उनके मुंह से केवल मोदी को गाली बकना, उनके मुंह से केवल जो है पाकिस्तान की तारीफ करना, उनके मुंह से केवल जो है जब भी मैडम कोई देश में मोदी के खिलाफ मुद्दा आता है या भारत की या इंडियन आर्मी के खिलाफ कोई मुद्दा आता है, तो नेहा सिंह राठौर ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा योगी जी ने नेहा का बिगाड़ा का है। ये नेहा सिंह राठौर का मैडम का बिगाड़ा योगी ने, जो रात दिन योगी जी के पीछे पड़ी रहती है? अरे पता नहीं काबा करती है, बाबा करती है। भैया तू अपना काम कर। शादी हो गई मैडम इसकी? सिंदूर लगाती है। तो मैं काम करो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसको बोलो एक बार अपने हस्बैंड को आगे करे, अगर शादी हो गई है और नहीं हुई है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसकी किसी कट्टर कांग्रेसी से होगी और या पाकिस्तान इसका ससुराल होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसकी हरकतें बता रही है। तो ये बताइए, पाकिस्तान तो आज लगातार भारत को धमकी दे रहा है, उनकी नदियां अभी आपने मुझे बोला इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा मैडम, मैं डर के पूरी सिक्योरिटी लेके निकला हूँ मैं। पाकिस्तान ने जब से बोला है तब से भारत का प्रत्येक नागरिक डर गया है। वहाँ गार्ड साहब बैठे बेचारे, उन्होंने खाना नहीं खाया 3 दिन से। पाकिस्तान की धमकी का हमारे देश में बहुत असर पड़ता है मैडम। आपको पता है मेरा वजन 108 किलो था, मैं 90 किलो हो गया है, मेरा वजन घट गया है। अरे मैडम पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है उन लोगों के पास, वो हमारे से बातें कर रहे हैं। एक मिनट यही रुकना भैया तुम।